जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्बिलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमणिनाद वड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं ममं धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर स्फुरदृगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धारणी निरुद्ध। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको शहीद भगत सिंह के बारे में एक बात बताने आया हूं। भगत सिंह जो थे वो भगवान में नहीं मानते थे और जब उनकी फांसी के कुछ घंटे बचे हुए थे तो उनकी जेल के जो जेलर थे सरदार चतर सिंह, वो भगत सिंह के पास आते हैं और वो भगत सिंह के हाथ में सिखों की एक प्रार्थना की किताब देते हैं और वो कहते हैं कि भगत, अब तो तुम मौत के दरवाजे पर खड़ा है, अब तो वाहेगुरु को याद कर ले। पता है भगत सिंह जी ने इस बात का क्या जवाब दिया था? भगत सिंह ने कहा था कि अगर मौत के दरवाजे पर खड़ा होके वाहेगुरु को याद करूंगा तो ये मेरी आस्था का नहीं, मेरी कायरता का प्रतीक होगा। मैंने जिंदगी में कभी प्रार्थना नहीं की, बल्कि ईश्वर को कोसा है गरीबों के दुख और दर्द के लिए। मैं शायद वाहेगुरु में तब मानूं जब मेरे पास उनसे मांगने के लिए कुछ ना हो। ये बोलने के बाद उन्होंने अपनी लेनिन की किताब बंद करी, सेल नंबर 14 से बाहर निकले, सुखदेव और राजगुरु को गले लगाया और फांसी के फंदे पर लटक गए। एक्सक्यूज मी मैम, मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ तो करते रहो, मैं कौन सा रोक रही हूँ तुम्हें। मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। जान देने वाला नहीं चाहिए मुझे, आईफोन दे सकते हो तो बोलो। आप समझ नहीं रही हैं, मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। समझ तुम नहीं रहे हो, मुझे प्यार झूठा भी चलेगा लेकिन लड़का अमीर होना चाहिए। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग लॉरेंस, अनमोल, मेरे पतिदेव का नाम पता है ना आपको? जान लीजिए। नाम से ही नहीं पहचानते हैं लोग पतिदेव के मेरे। ठीक है तो छोड़िए। लकी, आपने चैलेंज किया था कि गोल्डी की वॉइस आना चाहिए, तो गोल्डी ने साफ साफ शब्दों में बता दिया है लॉरेंस कि गोल्डी क्या चाहता है। जैसे कि मैंने बोला था, मैंने सही बोला था ना गोल्डी? मैं इतना कैसे जान लेती हूँ लोगों के बारे में। आपको अच्छा लगा लॉरेंस गोल्डी की वॉइस सुनने के बाद? क्योंकि जब आप सारे लोग वीडियो कॉलिंग कर रहे थे तो आपकी वॉइस बाहर निकली थी, तभी आपको गोल्डी ने बता दिया था कि साफ साफ लफ्ज़ों में, लेकिन मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम। हेलो हेलो, शुरू करते हैं दादी माँ के नाम से। चोटी में चोटी, चोटी में दादी माँ। दादी माँ की चोटी चढ़ी है सुहाग की सुहागन। चोटी में चोटी, चोटी में दुआ, चोटी से मिलती है मदीने का रास्ता, मदीने के रास्ते से चोटी का रास्ता, दादी माँ की दुआ से मदीने में जॉब। चोटी में चोटी, चोटी में दुआ। हाँ, मैंने आपको सारे कपड़े, जेवर, ज्वेलरी और मेकअप का सामान सारा पहुंचा दिया है। चोटी में चोटी, चोटी में दुआ, मेकअप भरा रहे, श्रृंगार भरा रहे, सुहाग बना रहे, औलाद बनी रहे। चोटी में चोटी, चोटी की दुआ। मैंने बोला था कि मैं दुआ करूंगी, लेकिन वहाँ पर जो सामान भेजा है, जैसे मेरी बेटी मदीने में जाकर रहेगी अपने हस्बैंड के साथ। चोटी में चोटी, चोटी में दुआ, मिल गया है फरमान दादी माँ की जगह। चोटी में चोटी, चोटी में दुआ, किसी की खिदमत नहीं और किसी की रज़ा, शौहर की खिदमत और बच्चों की रज़ा। चोटी में चोटी, चोटी में दुआ, ना रिश्तेदार, ना अपना, ना गैर, जो भी है मोबाइल, सिर्फ बात करना है शौहर की इजाज़त से और औलाद की इजाज़त से। चोटी में चोटी, चोटी में दुआ, बड़ी कंपनी, बड़ी सैलरी, बड़ी जॉब। जहाँ पर लड़का रहेगा वहाँ पर ही लड़की रहेगी और जहाँ पर लड़की रहेगी वहीं पर बच्चे रहेंगे। चोटी में चोटी, चोटी में दुआ, दादी माँ की मिल गई हमको रज़ा।
दुआ दादी माँ मैंने भेज दिया है, दुआ दादी माँ मैंने कर ली है, दुआ दादी माँ उस लिफाफे में कैद है, दुआ दादी माँ जो नीयत हमने की है, दुआ दादी माँ चोटी में चोटी, चोटी की दुआ चढ़ा दी है चोटी कपड़ों के साथ, कपड़े जेवर ज्वेलरी मेकअप। आप देखना चाहते हैं तो दादी माँ की इजाज़त लीजिए, दादी माँ की इजाज़त लीजिए और सऊदी में जाकर देखिए, चोटी में चोटी, चोटी में दुआ। सऊदी का सफ़र, मदीने का रास्ता, चोटी में चोटी, चोटी में दुआ, दी है दुआ दादी माँ ने, किया है वहाँ पर काम किसी शख्स ने, चोटी में चोटी, चोटी में दुआ, कबूल हुई दुआ तो दिखेगी आपको, दादी माँ की रज़ा, दादी माँ की दुआ, एक सुहागन को एक सुहागन की दुआ, चोटी में चोटी, चोटी में दुआ, एक माँ को एक माँ की दुआ, चोटी में चोटी, चोटी में दुआ, पहला बच्चा हो जाए बेटा, चोटी में चोटी, चोटी में दुआ, मदीने का सफ़र, मदीने का घर, मदीने की नौकरी, चोटी में चोटी, चोटी में दुआ, सुहाग जिसका है उसी को दुआ, औलाद जिसकी है उसी को दुआ, माँ बाप औलाद और मेरी बेटी, मेरा जमाई और उनके बच्चे, चोटी में चोटी, चोटी में दुआ, जल्द से जल्द दुआ कबूल हो, जल्द से जल्द। बस बेटी से बात करना है तो शौहर की इजाज़त होगी तो मदीने की रुखसती होगी, शौहर की परमिशन आएगी तो मदीने में घर आएगा, शौहर की इजाज़त होगी तो बच्चों का भी काम बन जाएगा। चोटी में चोटी, चोटी में दुआ, दिखा दिया है दादी माँ ने रास्ता। अब देख लीजिए, मैंने जो बोला था मैंने वो कर दिया है, मैंने जो कहा था मैंने पहुँचा दिया है। और अब ज़्यादा जानकारी के लिए मदीने जाने तक का इंतज़ार कीजिए। चोटी में चोटी, चोटी में दुआ, ठीक है। जिसका नसीब उसकी दुआ, जिसका सुहाग उसकी दुआ, जिसकी कोख उसकी माँ, जिसका बेटा उसकी माँ, जिसका शौहर उसकी बीवी। चोटी में चोटी, चोटी की दुआ, सारा सिंगार भेज दिया है। देखना चाहते हैं अब सारे लोग जाकर दरगाह में देख लीजिए। मैंने जो कहा मैंने पूरा कर दिया है। मैंने कार्ड भिजवा दिया है, मैंने कपड़े भिजवा दिए हैं, मैंने मेकअप का सारा सामान भिजवा दिया है, और मैंने एक चिट भी भिजवा दी है, और मैंने चोटी भी भिजवा दी है। चोटी में चोटी, चोटी की दुआ, मैंने नारल भी बताने के लिए कह दिया है। किसका सुहाग है उसी की दुआ, ठीक है। हाँ राजवालिया, क्या हाल चाल है भाई तेरे? मैं गोल्डी बराड़ बोल रहा हूँ। वालिया साहब, आपकी जानकारी कढ़ाई है मैंने सारी। बहुत मोटा कारोबार करे है तुमने, ये स्कैम करे हैं जो भी इंटरनेशनल, जो अमेरिकन एक्सप्रेस वाले, और जो भी ये आरटीजीएस का भी जो तू काम कर रहे है सारा, ठीक है। चलो ये रेस्टोरेंट वगैरह तो जो है तेरा, ये तो इसको तो फ्रंट ही कह सकते हैं, ये तेरा कोई प्राइमरी बिजनेस नहीं है। तो बात ये है वालिया साहब कि अगर आप चाहते हो कि आप और आपका परिवार सेफ रहे और आप ऐसे ही कारोबार करते रहो, तो आपको 5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा मेरे को। अगर आपके मन में वहम है तो आप फोन ब्लॉक करके देख लो, या पुलिस के पास जाके देख लो। तो फिर जब परिवार में से एक आध मेंबर के गोलियां लगेंगी तब बात कर लेना, और फिर तब पैसे भी 5 की जगह हो सकता है 10 करोड़ देने पड़े। और अगर समझदार हो, जान की कीमत समझते हो, तो फोन पे बात कर लेना, या मैं बात। Hello, my little miracle. Mama. I will always protect you. Look at you. So beautiful. Mama. Yes, my little one. Mama is here. You will never be alone. I love you, Mama. And I love you more than all the oceans. तुम्हें पता है क्या हुआ? Take some mendakas, cut small pieces. Take onion, cut small pieces.
Put china chatti, put it in the adupper, put some coconut oil, put some kadugamanis, little karvepulas, kadugavara. Take vegetables, put it in. Little chili powder, little barley powder, little curry masala powder, little upu, close it. Curry ready, go. हेलो, एक्सक्यूज मी सर। कितनी वेटिंग करती है तुम्हें अभी? हाँ सुनती हो? हाँ हेलो, हॉस्पिटल का, शॉपिंग का, सब का वजन उठाओ सर। एक्सक्यूज मी, हेलो दे पुकार तो देखो, मेरे बच्चा को दिखते नहीं क्या तो तुम्हें देखो। कहाँ को सर? कहाँ जाते हैं सर? का इंतजार कीजिए, चोटी में चोटी, चोटी में दुआ। ठीक है, जिसका नसीब उसकी दुआ, जिसका सुहाग उसकी दुआ, जिसकी कोख उसकी माँ, जिसका बेटा उसकी माँ, जिसका शौहर उसकी बीवी। चोटी में चोटी, चोटी की दुआ, सारा सिंगार भेज दिया है। देखना चाहते हैं आप सारे लोग, जाकर दरगाह में देख लीजिए। मैंने जो कहा मैंने पूरा कर दिया है। मैंने कार्ड भिजवा दिया है, मैंने कपड़े भिजवा दिए हैं, मैंने मेकअप का सारा सामान भिजवा दिया है, और मैंने एक चिट भी भिजवा दी है, और मैंने चोटी भी भिजवा दी है। चोटी में चोटी, चोटी की दुआ। मैंने नारल भी बधाने के लिए कह दिया है, किसका सुहाग है उसी की दुआ। ठीक है। हेलो, आज की ताज़ा खबर। AR रहमान ख्वाब में दिखे हैं, जॉब कैसे करते हैं, सैलरी कैसे लेते हैं। अरे ये तो मूवी सीन नहीं चल रहा है AR रहमान। अगर इसे मूवी में होता तो 1 रात के, 2 रात के, मंथली के पैसे होते उसमें। ये मूवी नहीं है, सिंगिंग है ना, सिंगिंग में भी चलता है ऐसा। मुझे पता नहीं है AR रहमान, आप बता सकते हैं, क्योंकि अनपढ़ जाहिल जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उन्हीं को वो सिंगिंग में, फिल्मों में जॉब करने का ऑफ़र्स आते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास डिग्री होती है, जिनके पास जॉब करने का पूरी तरीके से आसानी होती है, उनको नहीं होता है। तो आप मुझे बताइए कि बिग बॉस में जाने के लिए कितनी रातें बितानी होगी, और फिल्मों में काम करने के लिए कितनी रातें बितानी होगी। सिंगिंग में भी चलता है ऐसा, मुझे पता नहीं था। आप बता सकते हैं मुझे, आप डिटेल में बोल सकते हैं AR रहमान। आप के बर्थडे के, इस बार के बर्थडे में भी विश करूं मैं आपको? आएंगे आप लाइव? विश करूं मैं आपको इस बार के बर्थडे में AR रहमान? क्या चाहते हैं आप? 2 बर्थडे से तो आप आ रहे हैं अपना बर्थडे विश कराने के लिए, हैप्पी बर्थडे, आई लव यू, ये सुनने के लिए। कितने लोग आई लव यू बोलते हैं आपको, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है आपको। हाँ ठीक है, इस बार के बर्थडे में भी आइए। आपका बर्थडे का डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप आइए बर्थडे के दिन, मैं विश करूँगी आपको हैप्पी बर्थडे। सारे लोग कमेंट्स भेज रहे होंगे ना, वो कमेंट्स पढ़ूँगी मैं, पढ़कर आपके बर्थडे को कैसे विश करते हैं वो देखती हूँ। ठीक है, बर्थडे में मिलते हैं लाइव, और आप अपना एक्सपीरियंस बताइए मुझे। मूवीज़ में, फिल्मों में और सिंगिंग में जाने के लिए कितनी रातें बितानी पड़ती हैं। ठीक है। आपने अपना नाम क्या बताया था? मैंने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। एक्चुअली आपने अपना मोबाइल नंबर दिया था मुझे, 982। जी नहीं, कोई नंबर नहीं दिया आपको। अच्छा किया,
आप मुझे डायरेक्टली अपने घर का पता ही दे दीजिए तो आना जाना लगा ही फिजिकली लड़ के झगड़ के हड़ताल के अंदर और एक हड़ताल करके जमीन पर लेटकर जो ताकत 22वें दिन मेरे में थी वो जोर लगाकर मुझे बाहर जबरदस्ती निकलना पड़ा, आपको नहीं मालूम है। Ask them to arrest me. I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yes, arrest me. What is this keeping me for 3 hours here on 26th day of my hunger? You all are harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does it want? आप लोगों को बदतमीजी करे हो, ऑर्डर लेके आओ। हाँ? Please open. I'm going. Arrest me if you want. दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए। Great to be back at a place that I know very well because I built it. As I said 3 months ago, the show must go on. I won 3 times. I'm going to do it again. Thank you. सरप्राइज सरप्राइज, ये सरप्राइज कैसा सरप्राइज। केबीसी के रजिस्ट्रेशंस शुरू हो चुके हैं। ये रहा आज का सवाल। निपाह वायरस का नाम किस देश के एक स्थान के नाम पर रखा गया है? ए मलेशिया, बी भारत, सी रूस, डी अंगोला। The Nipah virus is named after a place in which country? A. Malaysia, B. India, C. Russia, D. Angola. आप अपना जवाब व्हाट्सएप के जरिए हमें भेज सकते हैं। स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पर या इस QR कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन कीजिए और KBC टाइप करके रजिस्टर कीजिए। आप अपना जवाब सोनी लिव ऐप पर रजिस्टर करके भी दे सकते हैं। इस सवाल का सही जवाब आपको आज रात 9 बजे से पहले भेजना होगा। सही जवाब देने वालों में से मोदी अपने दोस्त धर्मेंद्र से कहो इस्तीफा दे दे। लोग मेरे कमेंट्स में आकर उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि इसका इस्तीफा दिलाओ। अरे मिलोनी, वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? उसकी बेटी की इंस्टाग्राम पोस्ट में भी लोग उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। अपनी बेटी के लिए ही उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं उससे एक बार फिर बात करूंगा, आप चिंता मत करो, अपना ध्यान रखना। चलो बाय। धर्मेंद्र भाई इस्तीफा दे दो, वरना लोग मेरी भी ऐसी तैसी करना शुरू कर दिए और पार्टी की भी। आपने तो इस्तीफा नहीं दिया था जब मणिपुर जल रहा था, जब किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की जान गई थी, जब देश जल रहा था तब तो आप विदेश घूम रहे थे। हमने इस्तीफा मांगा क्या? आपको क्या लगता है इस्तीफा देंगे शिक्षा मंत्री? सच कहूं तो ये सरकार अपने फेल्योर की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहती, जबकि कांग्रेस की सरकार जब थी तब वो लोग अकाउंटेबिलिटी लेते थे और प्रोटेस्टर पर कभी भी डंडे नहीं चलते थे, तब लगता था कि डेमोक्रेसी है। पर भाजपा के नेता खुद को राजा महाराजा समझते हैं, देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं। बस कोई सवाल पूछो तो देशद्रोही बना दो। क्या कभी कांग्रेस के किसी मंत्री ने कहा था कि जो लोग सवाल पूछते हैं वो देशद्रोही हैं? जैसे इथन हेलो, आज की ताज़ा खबर। रहमान ख्वाब में दिखे हैं, जॉब कैसे करते हैं, सैलरी कैसे लेते हैं। अरे ये तो मूवी सीन नहीं चल रहा है रहमान। अगर से मूवी में होता तो 1 रात के 2 रात के मंथली के पैसे होते उसमें। ये मूवी नहीं है, सिंगिंग है ना, सिंगिंग में भी चलता है ऐसा। मुझे पता नहीं है रहमान, आप बता सकते हैं, क्योंकि अनपढ़ जाहिल जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उन्हीं को वो सिंगिंग में, फिल्मों में जॉब करने का ऑफर्स आते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास डिग्री होती है, जिनके पास जॉब करने का पूरी तरीके से आसानी होती है, उनको नहीं होता है। तो आप मुझे बताइए कि बिग बॉस में जाने के लिए कितनी रातें बितानी होगी और फिल्मों में काम करने के लिए कितनी रातें बितानी होगी। हेलो, एक्सक्यूज़ मी सर कितनी वेटिंग करती है तुम्हें अभी? हाँ सुनती हो? हाँ हेलो, हॉस्पिटल का, शॉपिंग का, सब का वजन उठाओ सर। एक्सक्यूज़ मी,
हेलो हेलो दे पुकार तो देखो मेरे बच्चा को दिखते नहीं गए तो तुम्हें देखो कहाँ को सार कहाँ सार खा जाते हैं सार। बात करने का टाइम तो है नहीं आपके पास। और कहते हो कि मुझसे प्यार है आपको। बात करने का टाइम तो है नहीं आपके पास। और कहते हो कि मुझसे प्यार है आपको। बात करने का टाइम तो है। पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ऑफर। जी हाँ, मैं आ गया था कुर्ला के मोस्ट ट्रेंडिंग ज्वेलरी शॉप में, जहां 1 लाख का गोल्ड खरीद। Hello, my little miracle. Mama. I will always protect you. Look at you. So beautiful. Mama. Yes, my little one. Mama is here. You will never be alone. I love you, Mama. And I love you more than all the oceans. बात करने का टाइम तो है नहीं आपके पास। और कहते हो कि मुझसे प्यार है आपको। बात करने का टाइम तो है नहीं आपके पास। और कहते हो कि मुझसे प्यार है आपको। बात करने का टाइम तो है नहीं आपके पास। और कहते हो कि मुझसे प्यार है आपको। बात करने का टाइम तो है नहीं आपके पास। और कहते हो कि मुझसे प्यार है आपको। बात करने का टाइम तो है नहीं आपके पास। और कहते हो कि मुझसे प्यार है आपको। बात करने का टाइम तो है नहीं आपके पास। और कहते हो कि मुझसे प्यार है आपको। बात करने का टाइम तो है नहीं आपके पास। और कहते हो कि मुझसे प्यार है। हाँ राजवाड़िया, क्या हाल चाल है भाई तेरे? मैं गोल्डी बराड़ बोल रहा हूँ। वालिया साहब, आपकी जानकारी कढ़ाई है मैंने सारी। बहुत मोटा कारोबार करे है तुमने। ये स्कैम करे हैं जो भी इंटरनेशनल, जो अमेरिकन एक्सप्रेस वाले, और जो भी ये आरटीजीएस का भी जो तू काम कर रहे हैं सारा, ठीक है। चलो ये रेस्टोरेंट वगैरह तो जो है तेरा, ये तो इसको तो फ्रंट ही कह सकते हैं, ये तेरा कोई प्राइमरी बिजनेस नहीं है। तो बात ये है वालिया साहब कि अगर आप चाहते हो कि आप और आपका परिवार सेफ रहे और आप ऐसे कारोबार करते रहो, तो आपको 5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा मेरे को। अगर आपके मन में वहम है तो आप फोन ब्लॉक करके देख लो, या पुलिस के पास जाके देख लो। तो फिर जब परिवार में से एक आध मेंबर के गोलियां लगेंगी तब बात कर लेना, और फिर तब पैसे भी 5 की जगह हो सकता है 10 करोड़ देने पड़े। और अगर समझदार हो, जान की कीमत समझते हो, तो फोन पे बात कर लेना, चाहे मैं बात। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग लॉरेंस, अनमोल, मेरे पतिदेव का नाम पता है ना आपको? हाँ, जान लीजिए। नाम से ही नहीं पहचानते हैं लोग पतिदेव के मेरे। ठीक है, तो छोड़िए। लकी, आपने चैलेंज किया था कि गोल्डी की वॉइस आना चाहिए, तो गोल्डी ने साफ साफ शब्दों में बता दिया है लॉरेंस कि गोल्डी क्या चाहता है। जैसे कि मैंने बोला था, मैंने सही बोला था ना गोल्डी? मैं इतना कैसे जान लेती हूँ लोगों के बारे में। आपको अच्छा लगा लॉरेंस गोल्डी की वॉइस सुनने के बाद? क्योंकि जब आप सारे लोग वीडियो कॉलिंग कर रहे थे तो आपकी वॉइस बाहर निकली थी, तभी आपको गोल्डी ने बता दिया था कि साफ साफ लफ्ज़ों में। लेकिन मुझे नहीं मालूम था। और मेरे शौहर, मेरे पतिदेव बैठे हुए हैं इंतज़ार में, आप दोनों का वेट करते हुए। कितने बड़े करोड़पति, पैसे वाले, इतने पैसे वाले, मुझ पर मेहरबानी और मेरे बच्चों पर मेहरबानी करेंगे। वाह! तो इंतज़ार कब ख़त्म होगा, ख्वाब कब सच्चे होंगे, ये वॉइस रिकॉर्डिंग कब सच्ची होगी? जब मुझे मदीने का टूर मिलेगा। अब मदीने का टूर भी आप लोगों की मेहरबानी से। कितने लक्की हैं आप, मेरी किस्मत, मेरी तकदीर में जब से आई हैं मदीने का टूर कराने का बंदोबस्त कर रहे हैं, बच्चों का अच्छा हो रहा है। इतनी शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों की, लॉरेंस, गोल्डी की। बोल ही नहीं पा रही हूँ मैं, फूले नहीं समा पा रही हूँ।
तो ठीक है, लॉरेंस चैलेंज किया है गोल्डी ने, मुझे उड़ा लेंगे वो लेके चले जाएंगे। क्या कहते हैं आप लॉरेंस? मेरे पतिदेव के पैसों से जाऊंगी मैं और माय बेबी गोल्डी से मुलाकात होगी। बेबी डॉल्स, आप बेबी, लॉरेंस बेबी और मैं मेरी एज का तो कुछ लिमिट ही नहीं है, मेरी एज लिमिट ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है लोगों को, मैं कैसे समझाऊंगी? मेरी एज का तो कुछ तो समझते आप लोग, एज डिफरेंट नहीं समझ रहे हैं आप दोनों। ये सिर्फ मेरे पतिदेव समझा सकते हैं आपको एज लिमिट। ठीक है, बोल दिया मैंने, नाम ले लिया, खुश हो जाओ, मेरी तरफ से खुशी दे दी मैंने आप लोगों को। कौन चैलेंज पूरा करता है देखते हैं, किसका चैलेंज पूरा होता है ये भी देखते हैं, किसका ख्वाब सच होता है ये भी देखते हैं। हेलो हेलो लॉरेंस भगवान, ख्वाबों में प्रकट होने से कुछ भी नहीं होगा लॉरेंस भगवान। मैं नेल्लोर को गई थी, आप सामने आए आप सामने, अब मैं नागौर को जाऊंगी, आप सामने आएंगे आप सामने। उसके बाद मैं नेल्लोर को जाऊंगी या नागौर को जाऊंगी। फरवरी तक इंतज़ार कीजिए या फिर कोई इमरजेंसी तैयार क्रिएट कीजिए, कोई इमरजेंसी जिससे कि मैं आ सकूं बाहर। आप सामने आने की कोशिश कीजिए, कोशिश कर सकते हैं आप हिम्मत कीजिए, आप कोशिश कीजिए, जैसे नेल्लोर में आई थी मैं। कोशिश कीजिए, कोशिश कर सकते हैं आप हिम्मत कीजिए। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हेलो इंतजार हो गई, इंतजार की आई ना कुछ खबर मेरे यार की, फिर हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, पति के बारे में चल रहा है कंपटीशन, पता नहीं था। ये ऑप्शन लॉरेंस, बी ऑप्शन गोल्डी, सी ऑप्शन आरिफ, डी ऑप्शन AR रहमान। अब इसमें सी भी आ सकता है, फिर आरिफ। कौन बनेगा करोड़पति? पत्नी भिखारन पत्नी करोड़पति।